चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में 134 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इनमें से ज्यादातर प्रत्याशी जेडीयू कैंडिडेट के खिलाफ चुनावी ताल ठोकते नजर आए थे। हालांकि गोविंदगंज, लालगंज, भागलपुर, राघोपुर, रोसड़ा और नरकटियागंज जैसी सीट पर एलजेपी प्रत्याशी बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे थे। मंगलवार को देर रात आए बिहार चुनाव के नतीजे में एलजेपी को महज 1 सीट मिली है, जबकि कई सीटों पर वो दूसरे और तीसरे नंबर पर रही है। ऐसे में एलजेपी सबसे बड़ी मुसीबत जेडीयू के खिलाफ बनी है, जबकि बीजेपी की महज 1 सीट पर नुकसान पहुंचाया है। एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ तमाम बीजेपी के 22 बागी प्रत्याशियों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था। इनमें से एक भी बागी जीत नहीं सके, लेकिन जेडीयू को नुकसान पहुंचाने में सफल रहे। बिहार चुनाव जेडीयू को 25 सीटों पर एलजेपी के चलते हार का सामना करना पड़ा है, जबकि बीजेपी को 1 सीट पर और एनडीए में शामिल वीआईपी को 4 सीटों पर नुकसान पहुंचाया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज तक पर बोलते हुए कहा था कि अगर एलजेपी साथ मिलकर लड़ती तो हम 150 सीटें आसानी से जीत लेते। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में शामिल आरजेडी के बिहार में 12 सीटों पर एलजेपी प्रत्याशियों के चलते हार झेलनी पड़ी है। ऐसे ही 10 सीटों पर कांग्रेस के एलजेपी ने गहरी चोट दे दी है और 2 सीटों पर सीपीआई माले के प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा है। हालांकि एलजेपी के चुनावी मैदान में उतारने से सिर्फ नुकसान ही नहीं बल्कि कुछ सीटों पर सियासी फायदे भी एनडीए और महागठबंधन को मिले हैं। एलजेपी को अकेले चुनावी मैदान में उतारने से एनडीए को 24 सीटों पर सियासी फायदा भी मिला है। इनमें बीजेपी 1 सीट, जेडीयू को 20, जीतन राम मांझी को, हम को 2 और वीआईपी को 1 सीट पर चुनावी फायदे मिले हैं। वहीं एलजेपी को चुनावी मैदान में उतारने से महागठबंधन के दलों को 30 सीटें पर सियासी फायदा मिला है। इसमें आरजेडी को 24 सीट और कांग्रेस को 6 सीट पर जीत मिली है। इन सीटों पर एलजेपी को इतना वोट मिला था कि जो अगर एनडीए को मिला होता तो वही सीटें उनके खाते में जाती।